हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। कल तक हमने देखा था फॉक कैलीग्राफी का बेसिक्स, जो क्या होता है और कैसे स्टार्ट होती है, और शॉर्ट में बताया था कि वो कैलीग्राफी कैसे चल रही है। ठीक है, अब फॉक कैलीग्राफी को आगे कैसे करना है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फॉक कैलीग्राफी का सबसे पहले हम अपर केस करेंगे, जो कि कैपिटल लेटर्स होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सेम फॉन्ट लिखो, आप कोई भी लेटर्स नॉर्मल से नॉर्मल कैलीग्राफी, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं आप नॉर्मल से नॉर्मल एक बार लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी इसको फॉक कैलीग्राफी में कन्वर्ट कैसे करना है। तो मैं एक डिफरेंट कलर, रेड कलर यूज़ करूंगी सो दैट वो आपको अलग से समझ में आए, एंड देन आप स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकें। अप स्ट्रोक्स में जैसे मैंने लास्ट में बताया था, अप स्ट्रोक्स में हम थिक नहीं करेंगे, सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स में थिक स्ट्रोक्स करेंगे। तो ये एक अप स्ट्रोक है, ये वाला स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक है। आई होप चेंज जो आया है लेटर में वो विजिबल है। हम क्या करेंगे, ये जो डाउन स्ट्रोक किया है हमने, इसको एनी कलर से हम कलर कर देंगे लेटर ऑन, जब आपका ये पूरा फाइनलाइज हो जाएगा। सब लेटर्स में मैं आपको चेंज बता दूंगी सो दैट आप फ्यूचर में देख पाए कि कहाँ पे क्या थिक करना है। ये डाउन स्ट्रोक है, ऐसे थिक करना रहेगा आपको बी को। कोई भी फॉन्ट हो, ज़रूरी नहीं है सेम लेटर या सेम डिज़ाइन में लिखें आप, कोई भी कैपिटल लेटर में बी आप लिख सकते हो। तो ये फॉन्ट्स, ये है ना थिकनेस रहेगी। सी में ये थिक रहेगा। ये सारा आप लेटर ऑन कलर कर देंगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, स्केच पेन या कुछ भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो आप कलर कर देंगे। आपको लेटर के फॉर्मेशन के हिसाब से देखना है कि कहाँ पे थिक करना है। लाइक अगर आपके पास अंदर की तरफ स्पेस है तो आप अंदर करो, और अगर आपके पास बाहर की तरफ स्पेस है तो उस लाइन के बाहर भी कर सकते हो। जैसे ई में अंदर स्पेस नहीं है तो मैं बाहर कर रही हूँ। आई होप डिफरेंट कलर से एकदम चेंज जो आया है लेटर में वो सिमिलर जो सेम है विजिबल हो रहा है। एफ में भी आपको चेंज विजिबल है। जो भी डाउन स्ट्रोक्स है उसको हम थिक करेंगे, और ये जो जो थिक हो रहे हैं इसको आपको लेटर ऑन जो भी आप स्केच पेन या जो भी यूज़ कर रहे हो उससे कलर कर लेना है। तो ये चेंज हो जाएगा एक ब्रश कैलीग्राफी के फॉन्ट में। अब ये थोड़ा सा लाइक कर्सिव जैसा वो एडवांस कैलीग्राफी वाला फॉन्ट है। अगर आप नॉर्मल ए टू जेड जो भी लिखो कैपिटल लेटर्स, उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप चेंजेस आपको विजिबल हैं। जो भी रेड पार्ट है ये आपको लेटर ऑन ड्रॉ करना है, एंड देन उसके बाद इनको कलर कर लेना है, और थिन स्ट्रोक्स को थिन ही रहने देना है। आई होप सारे लेटर्स में आपको चेंज दिख गया है। किसी में भी जो भी डाउन स्ट्रोक्स हैं आपको लेटर ऑन कलर कर लेना है सो दैट आपका ये फॉन्ट, नॉर्मल फॉन्ट जो था वो ब्रश कैलीग्राफी में कन्वर्ट हो गया है। फटाफट से आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आपके पास ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहे। जो भी कलर डिफरेंस है ये रेड वाला, वो आप ध्यान में रख के फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। इसमें इनसाइड पे स्पेस था तो इनसाइड में लाइन बना दी, एंड इसमें आउटसाइड था तो आउटसाइड। सारे डाउन स्ट्रोक्स ही थिक होंगे, अप स्ट्रोक्स थिक नहीं होंगे।
आई होप सारा चेंज विजिबल है। जो भी चेंज है ये एक ब्रश कैलीग्राफी के फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया है। ये डाउन स्ट्रोक है नीचे एंड ये वाला डाउन स्ट्रोक है, इसको भी डार्क कर लेंगे। इसमें एक ही डाउन स्ट्रोक है, क्योंकि हम वी बनाते हैं तो ये अप स्ट्रोक हो जाता है, वापस डाउन स्ट्रोक आएगा, इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे। डाउन स्ट्रोक, ये अप स्ट्रोक जाएगा, ये वापस डाउन स्ट्रोक आएगा, इसको थिक कर देंगे। एक्स में ये वाला डाउन स्ट्रोक है एंड ये हम नीचे से ऊपर बनाते हैं तो ये अप स्ट्रोक है, तो ये थिन नहीं रहेगा। वाई में ये डाउन स्ट्रोक, जेड में ये अप स्ट्रोक ही है, ये डाउन स्ट्रोक है। आई होप ये सारे लेटर्स आपको क्लियर हो गए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप फ्यूचर रेफरेंस में इनको यूज़ कर सकें। That's all for the uppercase font. Welcome back to the practice session calligraphers. I hope आपको ये कल वाला सेशन अपर केस एडवांस ब्रश कैलीग्राफी जो कि कैपिटल लेटर्स थे वो सब समझ आ गए होंगे। किसी भी लेटर में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये हमने कल किया था। आज हम इसके पूरे फॉन्ट का एक रिकैप करेंगे, जैसे कि ये पूरा एक पेज पे आ जाए और आप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्टार्ट करते हैं ए से। बी डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा। डी भी सेम एज बी। ई अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा। एफ की लाइन ए जैसी होगी एंड देन डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक पे एंड होगा। जी अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक पे आके एच अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, कनेक्टिंग लाइन रहेगी अप स्ट्रोक की, ये हमने जे बना दिया है। आई के अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप ए टू के तक क्लियर है। एल डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, कनेक्टिंग लाइन अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, एम डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, अप स्ट्रोक, हाफ वे तक डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। एम में सिर्फ एक डिफरेंस है, फर्स्ट ओवरटर्न लाइन को टच करता है, सेकंड नहीं करता। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। ओ में इनसाइड में डाउन स्ट्रोक आके वापस अप स्ट्रोक। पी में डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक।
Q same as O. R same as P. एंड अपस्ट्रोक पे होगा. S अपस्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक एंड अपस्ट्रोक. टी की लाइन एकदम F जैसी, डाउन स्ट्रोक, यू सेम लास्ट स्क्रिप्ट जैसा ही है. वी में थोड़ा सा डिफरेंस, इनसाइड में वापस डाउन स्ट्रोक आएगा एंड अप स्ट्रोक. एक्स डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, अप स्ट्रोक. वाई डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. एंड जेड अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक. आई होप ये स्क्रिप्ट भी क्लियर है. ये एडवांस ब्रश कैलीग्राफी का अपर फॉन्ट, अपर केस फॉन्ट जो कि कैपिटल लेटर्स होते हैं. आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप बाद में इसको पूरा देखकर वापस लिख सकें या प्रैक्टिस कर सकें. तो आपको पूरी वीडियो बार बार प्ले नहीं करनी पड़ेगी एक एक लेटर के लिए. आई होप ले लिया आपने स्क्रीनशॉट. आई होप ये स्क्रिप्ट पूरी क्लियर है. इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम जाएंगे जो कि थोड़ा सा कर्सिव में लोअर केस फॉन्ट एडवांस ब्रश कैलीग्राफी का. ये जैसे कि आप देख रहे हैं. स्टार्ट करते हैं ए से. अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक. अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. इसमें आप देख सकते होंगे लाइंस थोड़ी सी विजिबल नहीं है, बट ये कैपिटल लेटर्स वाली लाइन बनाई थी एंड उसके इनसाइड पे एक एक्स हाइट की भी लाइन बनाई है सो दैट सारे लेटर्स की एक्स हाइट जो होती है ये वाली हाइट सेम रहे. अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक से कनेक्ट करना है एंड अप स्ट्रोक पे. आई होप ए क्लियर है. बी अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. एटलीस्ट 4 टाइम्स आप एक लेटर को एक बार में तो प्रैक्टिस करें सो दैट आपको उसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाए. सी स्टार्ट होता है अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. डी सेम एज बी, जस्ट ऑपोजिट साइड है. सेम सी जैसे स्टार्ट होगा एंड डाउन स्ट्रोक के साथ इसको अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक
एंड अप स्ट्रोक ऐसे कनेक्ट कर लेना है। सी जैसे स्टार्ट होगा, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक ऐसे कनेक्ट करना है। सी जैसे स्टार्ट करना है, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप डी तक क्लियर है। ई सेम एज सी है, ई अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। नेक्स्ट लेटर अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, एफ, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड आई होप एफ तक क्लियर है। जी पे आ जाते हैं। जस्ट लाइक सी वापस स्टार्ट करना है, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। सी की तरह ही स्टार्ट करना है, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, एच भी अप स्ट्रोक से ही स्टार्ट होगा, पेन का एंगल हमेशा देख लें 45 डिग्री रहना चाहिए। ऐसे ऐसे पेन जैसे नॉर्मल चलाते हैं ऐसे नहीं, ऐसे तो 45 डिग्री। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, नेक्स्ट लेटर पे आ जाते हैं, आई, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। सारे लेटर्स का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको देखना है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ है और एंड किस स्ट्रोक पे है। नेक्स्ट लेटर पे आ जाते हैं, जे, अप स्ट्रोक से स्टार्टिंग है, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। आई होप जे तक सारे लेटर्स क्लियर हैं। नेक्स्ट लेटर पे आ जाते हैं, के, अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक।
अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। एल अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक एंड वापस अप स्ट्रोक। किसी ने कमेंट में पूछा था कि कर्सिव कैलीग्राफी सिखाओ, तो ये कर्सिव ही है। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो सारा कर्सिव लेटर ही आएगा। फर्स्ट वाला बेसिक कर्सिव नहीं था, सेकंड वाला कर्सिव है। जब हम वर्ड्स और सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तब हम सारे लेटर्स को ज्वाइन करेंगे। आई होप एल तक ये पूरा फॉन्ट क्लियर है। एम सिमिलर टू कैपिटल लेटर ही है, बट इसकी वो पूरा एक्स हाइट का था एंड ये वो पूरी लाइन का था, एंड ये सिर्फ एक्स हाइट में रहेगा। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। ये कैपिटल नहीं रहेगा, ये छोटा रहेगा, और वो इतना वो फुल लाइन का लेंथ करेगा। दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम ही है, सिर्फ हाइट का डिफरेंस है। मोस्ट लेटर्स में यही डिफरेंस है। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। नेक्स्ट लेटर पे आते हैं एन। सेम एज कैपिटल, लेकिन एक्स हाइट सिर्फ अलग है। एक्स हाइट वगैरह आपको अभी तक क्लियर नहीं हो तो आप फर्स्ट वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें क्लियरली गाइडलाइंस मैंने समझाई थी। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। नेक्स्ट लेटर पे आते हैं ओ। अप स्ट्रोक, अंदर डाउन स्ट्रोक एंड वापस अप स्ट्रोक। पी थोड़ा डिफरेंट है। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप। ये कर्सिव का पी है। पी को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ऐसे भी बना सकते हैं। क्यू अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप क्यू तक क्लियर है। आर डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड इनसाइड, डाउन स्ट्रोक, ये सारे लोअर केस लेटर्स हम कर रहे हैं एडवांस में, क्योंकि
कर्सिव राइटिंग होगी बट ब्रश कैलीग्राफी में। एस पे आ जाते हैं, अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक नीचे आके एंड अप स्ट्रोक पे। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। Up stroke, down stroke and up stroke. डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा टी, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, आई होप आपको ए टू टी तक ये क्लियर है। बाकी का फॉन्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको एंड इसका पूरा रिकैप करेंगे। किसी भी लेटर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप एक पेज से रेफरेंस लेके प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको बार बार वीडियो प्ले नहीं करनी पड़ेगी। आई होप स्मॉल लेटर्स जो कि है लोअर केस एडवांस वाला आपको क्लियर है। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।